112 मैं निधि से मिला, गुजारे से मिला। कौन सी क्लास की बेटा? फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो? पता है नहीं, पूछा ऐसे ही बस। कौन सी क्लास में? फाइनल की हो बेटा? तो बेटा किसी के साथ भी हो सकता है ये एक बात। आपको कोई पता नहीं, अब चल जाएगा पता। चल जाएगा, आपको पता नहीं। अब आगे काम करो, कुछ लड़ों को तो कुछ को दे दो। दो भी बात है, हमें दबाव, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मैं शौक कम्बोज एडवोकेट, गांव मंगाड़ा। बात यह है कि भाई साहब, मेरा बच्चा हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इलाहाबाद में BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। मैंने इसलिए अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाया कि पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं है, हमारा घर है वो, इसलिए मैंने वहाँ एडमिशन करवाया अपने बच्चे का कि हमारा घर है, यहाँ हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है भाइयों, ये तो जब जिसके दिल पर बीतती है ना, उसी को पता चलता है कि उस पर क्या जुल्म हुआ है। मेरे बच्चे को इस ड्राइवर ने, जिसकी उम्र 55 साल 60 के करीब बताई जा रही है, महेंद्र नाम है इसका, इसने गलत फ़ोन लगाया है, बच्चे को मिस गाइड करने पर फ़ोन लगाया है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ये बच्चे को कह रहा है फ़ोन के ऊपर कि आप मेरी सेटिंग करवा दो, आप किसी अन्य लड़की की सेटिंग करवा दो, आपको मैं पैसे बहुत दूंगा, आपको मैं नंबर बहुत दूंगा, जिसकी मेरे पास मोबाइल रिकॉर्डिंग है। बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे अग्रोहा में, उन एग्ज़ामों के बीच चलते इसने यह फ़ोन किया। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बच्चे को मेंटली हरासमेंट इन्होंने किया। बच्चे ने डरते हुए घर पे नहीं बताया, लेकिन अपनी एक सहेली रूममेट अंजलि, जिसका जिक्र इसने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसको कह रहा है कि आप उससे सेटिंग करवा दो, वो सोनीपत शायद जींद की है। उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया, उसके भाई ने इनसे बात करी, इसने महेंद्र नाम बताया, महेंद्र कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसका नाम बताया कि उसने मेरे को ये बच्चे को मिसगाइड करने के लिए कहा था। लेकिन ये कॉलेज पॉलिटिशियन कॉलेज है, ये पॉलिटिशियन कॉलेज है। जब हम इसके डायरेक्टर से मिले, मैं इसके घर पर गया, डायरेक्टर के मेरे फादर गए, मैं गया वहाँ पर, मेरा बच्चा गया, दूसरी रूममेट गई, अंजलि गई। वहाँ जाकर हमने ये कहा कि भाई हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपने हमारे बच्चे को, आपके ड्राइवर ने मिस गाइड करने का कॉल करा है, हमें न्याय दिलवाओ। उसकी बहू निधि, जो कि गुजारे की बहू है विनोद गुजारे की, उसने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी इस ड्राइवर को धक्के मारकर कॉलेज से निकाल देंगे और आपको भी कल कॉलेज में बुलाएंगे, पार्टी को बुलाएंगे, आमने सामने बात करके ही इसको जो भी सज़ा होगी हम देंगे। लेकिन अगले दिन विनोद गुजारा की मेरे से फ़ोन पर बात हुई, उसकी मैडम ने करवाई, निधि ने करवाई, और निधि ने यह कहा कि मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, उसको बच्चों को कह के पीट कर बाहर निकलवाऊँगी। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर मेरे पिताजी 2 बार गए, लेकिन विनोद गुजारा जी ने कहा कि महेंद्र जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो तो अभय सिंह चौटाला का बंदा है, इसलिए हम उसको नहीं निकाल सकते, इसको हम देखेंगे। लेकिन इन्होंने इसको भी निकाला। उसके बाद धीरे धीरे 13 फरवरी के बाद बच्चे के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, धीरे धीरे फरवरी के बाद मार्च चल पड़ा। लेकिन मेरे मेंटली हरासमेंट होता रहा कि मेरे बच्चे को इस तरह से क्यों इसने फ़ोन करा। हमने पढ़ने के लिए बच्चे भेजे हैं, वहाँ ख़राब करने के लिए बच्चे नहीं भेजे हैं। मैं एक वकील हूँ, लेकिन मैं मौके पर कोर्ट में नहीं बैठ रहा हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं अपने घर के काम धंधे संभाल रहा हूँ, इसलिए इन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मैं इलाहाबाद कोर्ट में गया, दरख्वास्त लेकर भी गया, लेकिन कुछ भाइयों ने कहा कि दरख्वास्त देने से हमारे बच्चे की बेइज्जती होगी। लेकिन मैंने कहा आज लड़कियाँ भी बेटे के समान है। अगर आज हम इस तरह से एक पाप को छिपाते रहेंगे, हालांकि गलती ड्राइवर की है, हम अपने इस बात को छिपाते रहे तो आगे इनका हौसला बढ़ता जाएगा। वहाँ हॉस्टल में लड़कियां बाहर दूर दूर से रह रही हैं, जिनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा। इसलिए मेरी प्रशासन से ये अनुरोध है हाथ जोड़कर कि मेरे को न्याय दिलाया जाए और उस कॉलेज में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद करवाया जाए। वहाँ पर लेडी स्टाफ नियुक्त किया जाए, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ लेडी स्टाफ नियुक्त किया जाए, ड्राइवर भी लेडी नियुक्त की जाए, वहाँ जेंट्स का कोई काम नहीं है। जब हम वहाँ कॉलेज में अपने बच्चे को मिलने जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप अंदर नहीं आ सकते, ये लड़कियों का हॉस्टल है। क्यों भाई, हमारे लिए तो हमारी सारी लड़कियाँ हमारी बेटियाँ हैं। जो मेरी बेटी वहाँ पर है तो सारी की सारी मेरी बेटियाँ हैं वहाँ कॉलेज के अंदर।
क्यों नहीं हम जा सकते? लेकिन कॉलेज के अंदर ये राक्षस ये उन्होंने पाले हुए हैं, जो ये वहीं हॉस्टल के अंदर ही रह सकते हैं। ये हमारा न्याय है, ये हमारा प्रशासन प्रणाली है, हमें कोई न्याय नहीं देगा। लेकिन मैंने बार बार कहा कि मेरे को न्याय दिलवाया जाए, न्याय दिलवाया जाए। मैं मेंटली हरासमेंट हो रहा हूँ। जिस दिन मैं इसको देखूंगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि हम पॉलिटिशियन हैं, आपने क्या करना कर लो। निधि गुदारा ने मेरे को कहा कि आप हमें डरा रहे हो, हमें डरा रहे हो, दरखास्तों का लालच देकर डरा रहे हो हमें दरखास्तें देने के लिए। लेकिन मैंने मन में रख ली बात। इन्होंने मेरे को कहा कि आपकी बच्ची का एडमिशन यहाँ है, अगर आप किसी और कॉलेज में डालना चाहते हो तो हमें 4 लाख रुपया ला कर दे दो। आप बंधे हुए हो, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप बंधे हुए हो। यही प्राइवेट कॉलेजों का क्या कानून है सरकार ने बना रखा है कि एक बार जो एडमिशन लेता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी विरोध हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का विरोध हो रहा है वहाँ पर, कि हम अपने बच्चे को एक जगह से दूसरे कॉलेज में नहीं डाल सकते। पैसे दे इनको 4 लाख, फिर हमारा बच्चा ट्रांसफ़र होगा और हम इनके अत्याचार सहते रहे। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर गुहार लगाता हूँ, मेरा बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, अन्य बेटियाँ भी रह रही हैं। अगर किसी को भी कोई वहाँ पर गलत लाइन पर किया जाता है तो उनका प्रशासन जिम्मेवार होगा, कॉलेज जिम्मेवार होगा। मेरे को बहुत बेवकूफ बनाया, मेरे पर बहुत दबाव डाले इन्होंने। आप बोलो मजा लेने खातिर कैमरा खोल के खड़े हो जाएगा।